हेलो दोस्त। आपने भी देखा होगा धुआं देने वाली गाड़ी, या सीधी भाषा में बोले तो डीजल इंजन। रेलवे ने प्लान किया है कि 2022 तक बंद हो जाएगा, और रेलवे का एक और प्लान है कि 2030 तक सारे इंजन क्लीन इंजन पे चलेंगे, ईंधन पे चलेंगे। तो कुछ लोगों का सवाल आया था कि रेलवे एलपी मैकेनिकल की भर्ती कम होगा क्या। आपको इसको दूसरे तरीके में भी पढ़ सकते हैं कि ये सारी इतनी पुरानी इंजन डीजल की होती है, वो कहाँ जाएगी, इसका उपयोग हो सकता है क्या नहीं। तो आपने पहले भी देखा होगा, अगर इस चैनल पे होंगे तो आज से 1 ईयर पहले मैंने वीडियो बनाया था कि डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी में इसका कन्वर्सन इलेक्ट्रिकल इंजन में किया जा रहा है। हालांकि डीजल से इलेक्ट्रिकल इंजन में कन्वर्सन के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पूरी कंसेप्ट चेंज हो जाती है, फ्यूल की कंजप्शन और पैटर्न चेंज हो जाता है। इसलिए इस इंजन के कॉस्ट बदलने में, कन्वर्सन करने में बढ़ जाती है। कुछ इंजन अलग देशों में जहाँ पे अभी अलाउ है, बांग्लादेश वगैरह को भारत एक्सपोर्ट भी कर रहा है। लेकिन अभी एक नई न्यूज है जिसके बारे में आप बोलेंगे कि धुआं देने वाला इंजन से बदल कर हाइड्रोजन सेल फ्यूल सेल बेस रेलवे इंजन का रेलवे प्लानिंग कर रहा है। हालांकि इसकी लाइन भी सिलेक्ट हो गई है कि कहाँ पे करना है, कितने को करना है। तो लोगों का सवाल है, जिनका सबसे पहले एलपी वाला, उनको हटा दूं कि देखिए, इंजन कोई भी रहे, डीजल इंजन रहे या इलेक्ट्रिकल इंजन रहे, भर्ती एलपी इलेक्ट्रिकल और एलपी मैकेनिकल इसलिए लिया जाता है कि एक इंजन में दोनों पार्ट होते हैं। तो डीजल इंजन से चलेगा तभी एलपी मैकेनिकल की ज़रूरत पड़ेगी, हाइड्रोजन इंजन ज़रूरत रहेगा तभी ज़रूरत रहेगी। हालांकि ये पोस्ट को ऐसे इसलिए डिजाइन किया गया है कि पहले से ये बन चलते आ रहा है, जिसमें दोनों को कॉम्बिनेशन बनाए रखे, यानी डिप्लोमा डिग्री के कंसेप्ट में कि एक ड्राइवर ऐसा एस्पेक्ट माना जाता है कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बारे में वो जानता है, इंजन में थोड़ी बहुत जो खराबी आ सकती है ऑन टाइम उसको समझ सकता है, या खराबी आने से पहले जो इंडिकेशन है उसको अच्छी से रीड कर सकता है। बस यही कंसेप्ट है, नहीं तो कोई एलपी इंजन बनाता नहीं है। ये तो ध्यान रखना है, क्योंकि उसके बारे में उसकी करैक्टरिस्टिक्स को पढ़ना होता है कि रेलवे फेल्यूर होने से पहले ड्राइवर इस चीज़ को समझ ले। कंसेप्ट तो यही है। लेकिन अब हमारा सवाल उठेगा कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस रेलवे ट्रेन को इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेगा। तो इसके लिए पीआईबी जारी हुआ है, उसको हम समझ लेते हैं। हाइड्रोजन सेल के बारे में अगर मैं बता दूं, कुछ लोगों को अगर इंटरेस्टेड हैं, तो हाइड्रोजन सेल जस्ट लाइक एक आपका नॉर्मल सेल ही है। नॉर्मल सेल कहते हैं जो आपने घरों में सेल लगाते हैं, उसी का एक पार्ट अगर कह दें, हम इसको एक्सटेंशन कर दें इस तरह से कुछ, तो यहाँ पे आपका एनोड रहती है, एक आपका कैथोड रहता है, और बीच बीच पार्ट में आपका होता है इलेक्ट्रोलाइट। कोई कंसेप्ट में चेंज नहीं है। लेकिन इससे जो हम लोड जोड़ते हैं, यहाँ पे या तो आप बल्ब लगा देते हैं या रेजिस्टेंस लगा देते हैं बैटरियों में, तो ये आपका एक लोड होता है, ठीक है। लेकिन चार्जिंग करने का माध्यम भी यही पिन होता है, ध्यान दीजिएगा। चार्ज करने के लिए भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेते हैं डीसी के रूप में, और डिस्चार्ज भी बैटरी से आपका वही ही मिलता है, यानी सेल में। लेकिन अगर बात करेंगे हम यहाँ पे हाइड्रोजन सेल में, तो इसकी इनपुट होती है वो हाइड्रोजन होती है, गैस के रूप में या लिक्विड रूप भी कह सकते हैं। और यहाँ से जो एग्जस्ट निकलता है हीट के रूप में बाहर निकल जाता है। दूसरे साइड से एयर की आती है प्रेशर, जिसमें आप कह सकते हैं एयर में सब कुछ होगा, लेकिन इसका ऑक्सीजन यूज होता है। एयर में तो सभी एयर गैस रहेंगे, और इधर से निकल जाता है। इन सब के बीच में जो प्रोसेस होती है इस सेल में, उससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रॉन के बीच में होता है। ये बेसिक कंसेप्ट है हाइड्रोजन सेल का। यानी हाइड्रोजन सेल में जो गैस भी यूज हो रही है वो क्लीन है, उसकी जो धुआं निकलेगी वो भी क्लीन है, और ऑक्सीजन भी हो रहा है क्लीन है। इसमें कार्बन की मात्रा 0 और कह सकें न के बराबर है। इसमें कोई कार्बन का पार्टिकल्स यूज नहीं हो रहे हैं। तब इसमें देखिएगा रेलवे ने क्या कर दिया है कि रेलवे ने इंडियन रेलवे को ग्रीन रेलवे के लिए इन्होंने ऑर्गेनाइज करने के लिए अल्टरनेटिव फ्यूल IROF, ग्रीन रेलवे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल इनवाइट टू बिल्ड हाइड्रोजन सेल बेस ऑपरेट ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क में है। तो इसमें क्या करना है कि इनको प्रोजेक्ट करना है कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन मोबिलिटी कंसेप्ट के लिए। इसमें और देखेंगे तो सोनीपत से जिंद,
आप जान ही रहे हरियाणा का सोनीपत, जिंद, यानी सोनीपत अगर कहेंगे तो सोनीपत तो आपको दिल्ली से पानीपत रूट में जाते हैं तो पानीपत रूट में सोनीपत बीच में मिल जाएगा, और सलाद प्लस में ये कह सकते हैं दिल्ली लुधियाना रूट पे, और उससे बगल में जिंद रूट है, उस रूट को यूज करने के लिए नॉर्दर्न रेलवे में किया गया है 89 रूप से। अभी बीड इनवाइट हो रहा है, बीड मतलब अभी शुरुआत किसी की कौन लगाएगा। इसके लिए 2 ट्रेनों को रेक को बदलने का प्रस्ताव है, जिसमें से ये हाइड्रोजन सील पावर मूवमेंट के रूप में यूज होगा, और इसका कॉस्ट करीब करीब कॉस्ट सेविंग के रूप में कहें तो जो फ्यूल पे डीजल इंजन में कन्वर्ट होता है तो इतना लगेगा, जिसके लिए एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी एंड नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ये दोनों को मिलाकर ये फ्लैगशिप प्रोग्राम होगा, जिससे आपके ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूसिंग करने का, जिसमें पेरिस क्लाइमेट अमेंडमेंट 2015 में भारत ने एग्रीमेंट में साइन किया है, और मिशन नेट जीरो एमिशन बाय रेलवे 2030 इसको भी कंप्लाई करना है। तो ये सारे टॉपिक देखते रहिएगा, ये हो सकता है इससे कहीं उठा के प्रश्न भी पूछ देता है, इसलिए तो हम क्या है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015, मिशन नेट जीरो एमिशन रेलवे बाई 2030, साथ में आपका 2030 तक सोलर एनर्जी को कितना यूज करना है, ये भी रेलवे का एक मैसेज था आपका 175 गीगावाट वाला, वो भी आप ये सब कंसेप्ट को देखते रहेंगे। अब इसमें हाइड्रोजन फ्यूल में करेगा तो इसके लिए क्या होगा कि इमिशन कम होगा, और इससे क्या होगा आपकी सिस्टम की इफिशियंसी बढ़ेगी, साथ साथ जो आपकी रेलवे की जो धुआं आपको दिखती थी इंजन में वो कम हो जाएगा, कॉस्ट भी कम होगी, और साथ में इसके लिए पूरे प्रोजेक्ट डिटेल दिया हुआ है, जिसमें आपको क्या क्या करना है। प्री बिड मीटिंग होगी, टेंडर का प्रोसेस होगा, 2 मीटिंग होगी, उसके बाद इसकी बिड कब से ओपनिंग होगी तो 5/10 से इन्होंने बिड ओपनिंग का डेट दिया है। प्री बिड मीटिंग 2 इन्होंने शेड्यूल किया है, ये आपका ये सबमिशन ऑफर है, और प्री बिड 17/8 को और 19/9 को किया है। यह स्कोप में यही है कि 2 टाइप के इंजनों को, 2 रेक को आरडीओ के स्पेसिफिकेशन के अनुसार फ्यूल टैंक यानी हाइड्रोजन होगा। जब डीजल टैंक से हाइड्रोजन टैंक होगा तो हाइड्रोजन की टैंक की कैपेसिटी बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए डीजल के मुकाबले। उसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो उनके ऑन बोर्ड इक्विपमेंट, रेलवे के ऑन बोर्ड इक्विपमेंट होता है या ड्राइवरिंग कंसोल होगा, उसको कुछ नहीं चेंज किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रेलवे में इंजन कोई भी रहे, एलपी की भर्ती पे अंतर नहीं पड़ता, वो पोस्ट तो वही रहेगा। हाँ, आपको शहर के आसपास गुजरते हैं तो क्लीन वातावरण जरूर मिलेगा, और रेलवे का इंजन का 2022 तक बंद करना, ये तो प्रस्ताव सब लोगों ने देख ही रखा है। तो ये छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो था हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में। आपको और डिटेल चाहिए तो आप कहीं से डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में कह सकते हैं एक प्रश्न आता है। आप साइंस जब पढ़ते हैं, कोई भी विद्यार्थी हो साइंस पढ़ते हैं, तो एक सिंपल सी बात आता है फ्यूचर का ईंधन कौन सा है, तो हाइड्रोजन फ्यूल इंजन के बारे में ही बात करते हैं हम, कि फ्यूचर में इसी को हम ईंधन के रूप में देख रहे हैं। जब कोयल और पेट्रोलियम वगैरह वगैरह धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा तो फ्यूचर हमारा क्या है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। हालांकि इसका अभी उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी पीक पे नहीं आया है। थैंक यू, धन्यवाद।